बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम पर आयद पाबंदी को हटाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई। निसार पवर की जानिब से वो दरख्वास्त दायर की गई थी और खालिद मुमताज़ एडवोकेट हैं निसार पवर साहब के। निसार पवर साहब उसके बाद लापता हैं और आज खालिद मुमताज़ एडवोकेट ने फौरी समाज से मुतल्लिक अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई थी निसार पवर की बाजियाबी से मुतल्लिक। और आज उस केस की समाअत होना थी जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने, लेकिन आज मंडे था और जो बेंच है वो किसी दूसरे केसेस के अंदर आज मसरूफ़ था और जस्टिस करीम खान आगा एक से ज़्यादा जो बेंचेस थी उनमें मसरूफ़ थे और इस वजह से आज इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और बगैर किसी कार्रवाई के इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। खालिद मुमताज़ एडवोकेट की जानिब से फौरी समाज से मुतल्लिक ये अर्जेंट एप्लीकेशन थी और उनका इस दरख्वास्त में ये कहना था कि निसार पवर को लापता हुए कई रोज़ कई हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन उनके बारे में आज तक ये नहीं पता चला कि वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं। लिहाजा उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक जो अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट तलब की थी, तो फौरी तौर के ऊपर उनसे पूछा जाए कि बाजियाबी से मुतल्लिक क्या कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं। खालिद मुमताज़ एडवोकेट से ये भी मैंने सवाल किया कि क्या निसार पवर की बाजियाबी का मामला तो अलग है, लेकिन जो कि मेन दरख्वास्त थी और जिसमें अदालत ने आपसे जवाब तलब किया था मेंटेनेबिलिटी के हवाले से कि आप मुतमईन करें अदालत को कि दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है, बानी एमक्यूएम पर जो आयद पाबंदी है उसको हटाने से मुतालिक। तो खालिद मुमताज़ का कहना है कि जी उन्होंने तैयारी की है और अब वो इस पे अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई थी जिसकी समाअत नहीं हुई है और अदालत मसरूफ़ थी दूसरे केसेस के अंदर। लेकिन अब वो जो बानी एमक्यूएम पर जो आयद पाबंदी है उससे मुतालिक जो दरख्वास्त लगाई गई थी, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने उनको लास्ट समाअत पर सुना था, उसमें वो अर्जेंट एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं और इस सिलसिले में उनकी जानिब से ये तैयारी कर ली गई है और वो आइंदा समाअत पर अदालत को ये दलाइल देंगे और मुतमईन करेंगे कि किस तरीके से एक साबिक सूबाई असम्बली के मेंबर भी आ सकते हैं और एक आम शहरी भी बानी एमक्यूएम की तरफ से पाबंदी को हटवाने के लिए आ सकता है। क्योंकि लास्ट हियरिंग के ऊपर जो मामला उठा था वो यही था जो कि अदालत ने बारहा खालिद मुमताज़ एडवोकेट से ये पूछा था कि आप हमें ये बताएं कि पाबंदी फ़र्द वाहिद के ऊपर है और बतौर पार्टी या एक ऐसा शख्स जिसका पार्टी के अंदर भी बाकायदा कोई उस तरह का ओहदा नहीं, तो वो कैसे आ सकता है। और दूसरा सवाल अहम ये था कि क्या बानी एमक्यूएम ने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या अख्तियार दिया है या फिर पार्टी ने अख्तियार दिया है निसार पवर साहब को कि वो आ सकते हैं बानी एमक्यूएम की पाबंदी हटवाने के लिए या नहीं। तो ये वो नुक्ता था जिसके ऊपर अदालत ने खालिद मुमताज़ एडवोकेट को कहा था कि आप मुतमईन करें। ये इससे पहले वाली दरख्वास्त में भी था और आपके इल्म में है कि जी नादरा से मुतल्लिक जो एप्लीकेशन इस्लामाबाद में दायर की गई है रिट पटिशन, उसमें भी इस्लामाबाद ने ये नुक्ता उठाया था इस्लामाबाद के अदालत ने और ये कहा था उनसे भी कि आप इस बारे में हमें बताएं कि फ़र्द वाहिद पर या फ़र्द वाहिद के मामले में पार्टी कैसे फरीक बन सकती है, आ सकती है। तो अब देखना ये है कि खालिद मुमताज़ कितने रोज़ के बाद जो है वो अर्जेंट एप्लीकेशन लगाते हैं और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और जो जिन इदारों से ये रिपोर्ट तलब की गई थी कि वो स्टेटस बताएं तो वो क्या रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी निसार पवर जो कि लापता हैं इस दरख्वास्त को दायर करने के बाद से, उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त थी और आज उसकी समाअत होना थी जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने। लेकिन चूंकि आज मंडे था और मंडे को मुख्तलिफ बेंचेस होती हैं और जस्टिस करीम खान आगा एक से ज़ायद बेंचेस के अंदर मसरूफ़ थे, इस वजह से उन्होंने इस केस को बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया है। तो इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तारीफ कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और प्रेस करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।